देता है? कैसे मिलती है, चलिए उसमें बात कर लेते हैं। आपने खाना खाया, हमारे स्टमक में गया, कहाँ गया? स्टमक में पहुंचा। स्टमक में क्या होता है, इसको अकेला नहीं रखा जाता, इसको किसमें रखा जाता? कोई बच्चा बताएगा, सोडियम को किसमें रखा जाता? एक बोलो, हाँ बोलो। कैरोसिन में। किसमें डुबो के रखा जाता है? कैरोसिन में। कैरोसिन जानते हैं आप लोग? हाँ तो अच्छा, कितने लोग जानते हैं कैरोसिन? एक, हाँ तो वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। क्या बताया इन्होंने? मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। सोडियम क्या होता है, अगर उसको पानी में डाल दी क्या लग जाती है? आग। हाईली रिएक्टिव है सोडियम। बात आ रही में? अच्छा, नमक खाते हैं? अगर नमक सब्जी अच्छी लगती क्या? नहीं, नमक जरूर होना चाहिए। कोई बताएगा नमक का फार्मूला क्या होता है? NaCl। वेरी गुड, अच्छे बच्चे हैं सभी लोग। तो उसी NaCl में क्या होता है? सोडियम होता है, और साथ में क्या होता है? क्लोरीन होती है। क्लोरीन कहाँ रखती है भाई? इसमें देखते हम लोग, ये क्लोरीन रखती है कि नहीं? कहाँ पर है क्लोरीन? अब देखते हैं इन सभी तत्वों को वैज्ञानिक मेंडलीव ने उनके गुणों के आधार पर एक अलग अलग कॉलम में रख दिए हैं। जिन तत्वों के गुण समान थे उनको एक ही आवर्त में रख दिया गया, एक ही वर्ग में। इस वर्ग में ये कौन सा वर्ग होता है? फर्स्ट ए वर्ग बोला जाएगा। कौन सा होता है? थोड़ा हाई उसमें चले गए हम लोग, नहीं समझ पा रहे होंगे, कुछ 12th वाले बच्चे हो सकता समझ रहे हो। क्या ये फर्स्ट ए वर्ग है, ठीक है। फिर ये कौन सा हमारा है? सेकंड ए। कौन सा है? सेकंड ए वर्ग हो गया। फिर ये कौन सा हमारा हो गया? थर्ड बी। फोर्थ बी है, फिफ्थ बी और सिक्स बी। फिर सेवेंथ बी है। फिर एर्थ। एर्थ जानते हो? एर्थ और एर्थ कौन सा है? एर्थ। और ये कौन सा? फर्स्ट बी। ये कौन सा है? सेकंड बी। फिर ये हमारा आ जाता है थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए और सिक्स ए। लास्ट में कौन सा? सेवन। और ये कौन सा? शून्य। अच्छा, ये वाले तत्व को हम किस नाम से जानते हैं? अक्रिय कण। कौन से जानते हैं? अक्रिय कण। कौन से कहते हैं? अक्रिय। अक्रिय का मतलब जानते हो? जो क्रिया नहीं करते हैं उनको क्या कहते हैं? अक्रिय गैस तत्व। ठीक है। सबका परमाणु क्रमांक यहाँ दिया होगा, परमाणु भार दिया होगा। अब पानी आप लोग पीते हैं क्या? बोलो। पानी में कौन कौन से तत्व होते हैं? हाइड्रोजन और पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। आप देखिए हाइड्रोजन कहाँ है इसमें हमारा? ये रखा हुआ है कि नहीं? ऑक्सीजन कहाँ पर है? बताओ जल्दी से। नहीं मिल रहा? कहाँ है? बोलो। ये ऑक्सीजन रखा हुआ है कि नहीं? आप देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में क्या किया? संयोग किया, जुड़ गए, तब हमको क्या मिला? पानी, जिसको कहते हैं जल। तो हर चीज गैस बन रही है, तत्वों से मिलकर बन रही कि नहीं? बोलो। खड़िया से लिखते हैं बोर्ड पे, क्या होता है खड़िया? CaCO3 होता है कि नहीं? अब इसमें बता दो कौन कौन से तत्व हैं? कैल्शियम, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है कि नहीं? अब देखो कैल्शियम कहाँ रखा है? बताओ जरा ढूंढ के जल्दी से। नहीं रखा है? कहाँ रखा है? सेकंड ए वर्ग में ये रखा गया कैल्शियम।
फिर कार्बन कहाँ पर है, कहाँ पे जल्दी बताओ, ये कार्बन रखा गया, फिर ऑक्सीजन रखा गया, तो ये 3 प्रकार के तत्व मिलकर क्या बन गई, चलिया बन गई, कि नहीं। तो हर चीज कहने का मतलब इन तत्वों से ही तो मिलकर बना हुआ है। हम लोग खाना खाते हैं, क्या लेते हैं खाने में, खाने में क्या क्या खाते हैं, बोलो, दाल रोटी चावल, इनमें सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, क्या खाते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट काय में बदल जाता है, ग्लूकोज में, काय में बदलता है, और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C12H22O11 होता है, C12H22O11 क्या होता है, ग्लूकोज, C6H12O6 क्या होता है, देखिए ये कौन सा बोर्ड बोला जाता है, मालूम है सबको, आप बहुत भाग्यवान हैं आप लोग कि आपके स्कूल में आपके सामने डिजिटल बोर्ड है। पहले जब हम लोग पढ़ते थे गाय से खड़िया और बेदा लकड़ी का बोर्ड चलता है, फिर व्हाइट बोर्ड आया, मार्कर से लिखने लगे, अब क्या आ गया आपके सामने, इसका मतलब क्या है, आगे मॉडिफाइड और भी कुछ होता चला जाएगा। तो आपके स्कूल में डिजिटल बोर्ड आया, इससे सभी लोग खुश हैं कि नहीं, हैं सभी लोग, सभी लोग बच्चे हैं, हर क्लास के हैं यहाँ पर। और ये बात हमारी जो है आप अपने आसपास पड़ोस में अपने क्षेत्र में जरूर पहुंचाइएगा कि हमारे स्कूल में डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई होने लगी है, मॉडिफाइड स्कूल हो गया है। क्षेत्र में किसी स्कूल में डिजिटल बोर्ड नहीं लगा हुआ है क्या बताओ, सुना है किसी स्कूल में लगा डिजिटल बोर्ड। अब इस डिजिटल बोर्ड में आप जो चाहें, जो टॉपिक आप कोई भी निकाल के इस पे पढ़ सकते हैं। इससे फायदा है कि नहीं आपको, 3D में हर चीज दिखाई जा सकती है, रोटेट होते हुए दिखाई देती है। इस वक्त यहाँ पर आपके सामने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बनी हुई है कि नहीं। वैसे हमको क्या करना पड़ता, बनाना पड़ता हाथ से, अब आपके सामने आ गई है बिल्कुल, है कि नहीं। कितने लोग जानते हैं आवर्त सारणी, कितने लोग जानते हैं, सुना है इससे पहले नाम, नहीं सुना, अरे हाई स्कूल में है आवर्त सारणी, 9th में भी है। तत्व जिन्हें कहते हैं, हर चीज काय से बनी होती है, तत्वों से मिलकर बनी होती है, और तत्व काय से बनता है, परमाणु से। तत्व काय से बनता है, आप होना चाहिए, काय से तत्व बना होता है, परमाणु से। देखिए देखते हैं यहाँ पे क्या चीज है, पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में अब तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी है, बताएंगे आप लोग। 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, लेकिन कुछ बुकों में अब 2 तत्वों की और खोज हो चुकी है, तब कितने हो गए, 120। तो दुनिया की हर चीज जो है कितने तत्वों में मिलकर बनी हुई है, 120 तत्वों से मिलकर बनी हुई। हमें जो भी दिखाई देता है,
जो भी अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा फीलिंग करते हैं, एहसास करते हैं। जैसे अब गर्मी है, सर्दी है, हवा चल रही या नहीं चल रही, कैसे पता लगाते हैं हवा चल रही कि नहीं? फीलिंग करते हैं। किसके द्वारा फील होता है हमको? बोलो, किसके द्वारा महसूस हम करते हैं हवा चल रही है? बताओ। ज्ञान इंद्रियों द्वारा। कितनी ज्ञान इंद्रियां होती हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। कितनी ज्ञान इंद्रियां हैं? 5। हमारी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? 5 सेंस ऑर्गन। जिसमें त्वचा क्या करती है? सर्दी, गर्मी, ठंडा है या गर्म है ये एहसास कराती है। जीभ क्या करती है? स्वाद का पता लगाती है, ठीक नहीं? आँख क्या करती है? देखने में। कान क्या करते हैं? सुनने में। कान क्या होता है? बैलेंसिंग ऑर्गन भी कहते हैं इसको। इस नाम जानते हैं? बैलेंसिंग ऑर्गन भी है। कान से ही बैलेंस बनता है। बात आ रही में? तो हर चीज जो है काय से बनी हुई है तत्व। कितने तत्व बता दिए? 120। अब देखते हैं कौन कौन से। हाइड्रोजन नाम सुना है? तो क्या होता है? हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम। सोडियम सुना होगा नाम, सुना है? चेंबर, ये कौन सा चेंबर है बताओ? वेंट्रिकल होगा। चेंबर होता क्या होता? और ये वाला कौन सा है? ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट। ये लेफ्ट है। लेफ्ट का मतलब बायां। बायां वेंट्रिकल। और ये कौन सा है? दायां। दायां। ऑरिकल, ये ऑरिकल होंगे। इंग्लिश में लिखा है तो ऑरिकल। बच्चे क्या है ये? हार्ट। आप सबके पास है हार्ट कि नहीं? क्या फंक्शन है इसके? कार्य क्या है हार्ट का? कोई बताएगा? क्या काम करता है हार्ट मेरे शरीर में? आप सबके शरीर में एक हार्ट है। इसका क्या काम है मालूम है? नहीं। हार्ट इज द कॉल्ड पंपिंग ऑर्गन। क्या होता है? हमारे रक्त को पंप करता है। क्या करता है? पंप करता है। हार्ट का काम क्या है? पंप करता है। हार्ट क्या करता है? रक्त को पंप करता है। कहाँ पहुंचाता है रक्त को? कहाँ पहुंचाता है? शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को पहुंचाता है। क्या काम है हार्ट का? रक्त को पंप करना। इसलिए इस हार्ट को पंपिंग ऑर्गन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपिंग ऑर्गन्स के नाम से भी जानते हैं। हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? कितने होते हैं? कितने दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? 1 2 3 3 4। कहाँ गए? कितने होते हैं? 4 चेंबर। कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर। लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां वेंट्रिकल, दायां वेंट्रिकल और बायां ऑरिकल और दायां ऑरिकल। तो कुल मिला के कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। हार्ट का क्या काम है? अच्छा एक बात और बता दो, हार्ट हमारे शरीर में किस तरफ उपस्थित है? किधर स्थित है? लेफ्ट साइड। किधर है? लेफ्ट। इसका क्या काम है? पंप करना। कैसे पंप करता है?
पंपिंग इस तरीके से। कभी सुना है? यहाँ हाथ रखिएगा आप लोग, क्या करता है? अप डाउन करता है। क्या करता रहता है? अप डाउन करता रहता है। ठीक, कैसा होता है इसका आकार? कैसा है? कैसा आकार होता है? कैसा होता है? पान के पत्ता देखा है? उसी तरीके देख रहे होंगे। ये डाउन देखो, ये आया, ये डाउन हो गया यहाँ से, फिर ये यूं से गया, फिर ये देखो बना। आप लोग ऐसे बनाते हो, अक्सर बनाते होगे ऐसे। बनाते? चलिए बंद कर लो। और पढ़ाई बस। According to Henry law, the pressure of the solution directly proportional to the solubility of the gas. If the solubility increase, pressure also increase. At the high pressure, the solubility of gas is also high. Here, this directly proportional symbol remove and take KH. Here KH is equal to Henry constant. अरे हिंदी नहीं लिख रहे यार। डाले